अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे चलिए पहले मैं इसे आपको एडजस्ट कर लूं। ये रूल नंबर 5 शुरू हो रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। हाँ, तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन स्क्रीनशॉट अधूरा नहीं लग रहा आपको? किसकी ये क्या है, मतलब सही हो नहीं है। नाउ लुक फिर HVM और मेन वर्ब क्या है, ये तो आधा अधूरा सा लग रहा होगा आपको। तो मैं बता दूं कि आधा अधूरा का क्यों लग रहा है ये, कि जब भी कभी आपको नाउ वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे या लुक वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे तो ध्यान रखेंगे आप, उसमें जो सहायक क्रिया है वो सहायक क्रिया हमेशा इज, आर या एम ही होना चाहिए। ठीक है ना? जब भी कभी नाउ या लुक लिखा हुआ दिखाई दे तो इज, आर, एम ही लिखा हुआ होना चाहिए, और साथ में मेन वर्ब वर्ब का चौथा फॉर्म होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसे इसकी डेंसिटी को बढ़ा देता हूं। खैर, तो इज, आर, एम और वर्ब का चौथा फॉर्म यही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ आपने और प्रयोग किया, जब आपको नाउ या लुक लिखा हुआ दिखाई दे तो उस सेंटेंस को गलत माना जाएगा। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए ध्यान से, पहला वाले में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिखा, पहले मैं इसका एडजस्ट कर लूं। देखिए फर्स्ट वाले में आप देखेंगे ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, साफ एकदम साफ सुथरा है, पहले से स्क्रीनशॉट लेके कवर कर लीजिए आप पहले। गुड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखिए फर्स्ट वाले में अगर आपको नाउ लिखा हुआ दिखाई देता है, सेकेंड वाले में भी नाउ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, थर्ड वाले में लुक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है तो ईज, आर, एम का प्रयोग ही करना है। अब ईज, आर, एम का प्रयोग कहां करते हैं ये तो आपको पहले से पता है। सिंटेक्स में आपको बड़े बखूबी तरीके से सिखाया गया है कि आई का प्रयोग किया गया है। आई यानी कि सब्जेक्ट है, मैं, तो आई के साथ एम लगाते हैं। ही, शी, इट या कोई इकलौता नाम अगर एक वचन का हो तो आप ईज का प्रयोग कीजिए, और वी के साथ यानी हम लोग, यू के साथ यानी तुम लोग या आप लोग, तो उसके साथ में आप आर का प्रयोग कीजिए, और दे के साथ में भी आपको आर का प्रयोग करना है। यानी आई के साथ एम, ही, शी, इट, नेम के साथ इज, वी, यू और दे के साथ में आपको आर का प्रयोग करना है। तो यहां देखिए, अगर आपको ये नाउ लिखा हुआ दिखाई देता है या यहां भी नाउ है, लुक लिखा हुआ दिखाई देता है, तो ईज, आर, एम पे आपको अटैक करना है। तो सही जवाब आपका पहला वाले का सही जवाब आपका एम है। थोड़ा सा मैं साफ सुथरा कर दूं इसे, फिर जो सही आंसर होगा मैं उसी पे सर्कल कर दूंगा। ठीक, तो सही जवाब देखिए, फर्स्ट वाले में राइट आंसर एम रीडिंग है, दूसरा वाले में राइट आंसर इज रीडिंग है, थर्ड वाले में राइट आंसर इज का प्रयोग किया गया है। देखिए, आई एम रीडिंग ए बुक नाउ, मैं अभी किताब पढ़ रहा हूं। नाउ इट इज रेनिंग इन केरला, अभी केरला में बारिश हो रही है। लुक, देखो, यहां कॉमा लगाता हूं, देखो, द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब से उग रहा है, सूरज पूरब से उग रहा है, मैं दिखा रहा हूं। देखो पानी उबल रहा है, देखो वह खेल रहा है। ये दिखाने के का मतलब ये हुआ कि किसी चीज को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिखा रहे हैं, कंटिन्यूटी चल रही है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, हमारा आज का 1 घंटे का सेशन अब हमें इजाजत नहीं दे रही है कि हम इस क्लास को और आगे ले चलें। अब इस सेशन को हम लोग और आगे सीखेंगे और जानेंगे, और रूल को और सीखेंगे। ये इतने रूल से काम नहीं चलेंगे, रूल्स इसमें बहुत सारे हैं। अब जैसे कि आपके सामने रूल नंबर 6 आ गया है, अब इस रूल नंबर 6 को भी हम लोग सीखना शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने रूल नंबर 5 तक को कवर कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये बहुत सही तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लें, देख लीजिए ध्यान से। मैंने आपको जो बताया वो एक बार में नजर डाल लीजिए, यहां शुरुआत से ही।
शुरू में देखिए ऑलवेज, समटाइम्स, सेल्डम या ऑफन लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको वर्ग का पहला या पांचवा लगाना है, जिसमें मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे आपको। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद यूजुअली, रेयरली या नेवर का प्रयोग किया गया है तब भी वर्ग का पहला या पांचवा का प्रयोग करेंगे। और इससे रिलेटेड मैंने आपको 3 एग्जांपल भी दिए थे, उस स्क्रीनशॉट भी आपने उसका ले लिया था। उसके बाद नॉर्मली, जनरली या रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली का प्रयोग करते हैं तभी वर्ग का पहला या पांचवा का प्रयोग करते हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको 3 एग्जांपल भी दे दिए थे। और उसके बाद रूल नंबर 4 में हम लोगों ने सीखा था यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। तो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम लोगों ने जो सीखा था उसमें कुछ कुछ बातें हमने की थी कि सूरज पूरब से उगता है या पानी 0 डिग्री पर जमता है, ह्यूमन बॉडी को जरूरत होती है हवा की सांस लेने के लिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ग्रेविटी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। रूल नंबर 5 हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था कि जब भी कभी आपको नाउ या लुक का प्रयोग किया गया लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको ईजारएम का प्रयोग करना है और आईएनजी का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब में ईजारएम हो जाएगा और मेन वर्ब में वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 5 तक टाइम के तहत को रूल कवर किया है। अब उम्मीद है कि आपको इस समझ में आना शुरू हो गया होगा। टाइम जो है वो सिंटेक्स से थोड़ा अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिंटेक्स के बगैर टाइम को सीख लें। अगर आप वो नहीं सीख पाए हैं तो पहले आपको सिंटेक्स सीखना होगा, और नहीं सीख पाते तो कोई बात नहीं, बताता हूं धीरे धीरे। रूल नंबर 6 के साथ अगले सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू।